नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। यूजीसी के नियम जब से नोटिफाई हुए थे, लगातार पहले स्वर्ण समाज के लोगों की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया है। तो एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी के लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक विरोध प्रदर्शन रखा गया और अब 8 तारीख को है एक प्रोटेस्ट और 11 तारीख को चंद्रशेखर रावण, जो दलितों की मसीहा खुद को बताते हैं, जो लगातार इन जो रूल नोटिफाई किए गए थे इनको लेकर लगातार बोल रहे थे कि अगर सरकार ने अपने पैर पीछे खींचने की कोशिश की तो हम आंदोलन करेंगे। तो 11 तारीख को जंतर मंतर पर आंदोलन का आह्वान किया गया है। इसी पूरे मामले में बात करते हैं। ऋषिकेश भाई हमारे साथ है, क्या अपनी राय रखेंगे? भाई क्या कहेंगे, ये यूजीसी के नियम का लगातार विरोध एससी, एसटी, ओबीसी वाले कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर रावण 11 तारीख को आ रहे हैं जंतर मंतर और कह रहे हैं हम सरकार को एक कड़ा संदेश देंगे और विरोध करेंगे कि इस पे स्टे क्यों लगाएं। मैं पूछना चाहता हूं उसी चंद्रशेखर रावण से, जब मुर्शिदाबाद में दलितों को भगाया जा रहा था तब ये भड़वा कहां था? मैं पूछना चाहता हूं इससे कि भैया, जब बंगाल में दलितों को मारा जाता है, पाकिस्तान में दलितों को मारा जाता है, बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को जलाकर मार दिया गया, तब ये लोग कहां मर जाते हैं? सर, हमारे भारत में जो दलित है ना, वो 2 प्रकार के दलित हैं। एक प्रकार के दलित वो हैं जो खुलकर हिंदुओं का साथ देते हैं, जो भगवान वाल्मीकि को मानते हैं, जो संत रविदास जी को मानते हैं, और दूसरे तरफ के दलित वो हैं जो चंद्रशेखर रावण को मानते हैं। और चंद्रशेखर रावण जैसे जो लोग हैं वो दलितों का गलत इस्तेमाल करते हैं। मैं खुलकर कहना चाहता हूं भैया, मतलब इतना सिलेक्टिविज्म कि भैया अगर कोई ब्राह्मण हो गया, अगर उसने कुछ दलित के साथ कर दिया तो वहां ये लोग क्या बन जाते हैं? दलित बन जाते हैं। लेकिन इनका दोगलापन देखो, जब कोई मुसलमान अगर किसी दलित भाई के साथ या दलित बहन के साथ गलत करता है, दुष्कर्म करता है, किसी की हत्या करता है, तब ये लोग हिंदू बन जाते हैं। तो भैया ऐसा दोगलापन तुम्हारा कब तक चलेगा? और यूजीसी पर तो इन्होंने बहुत छाती पीटे, बहुत हल्ले काटे, कुछ उखाड़ पाए? नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि भैया सबको पता है, वो साफ साफ पढ़ के पता चल रहा है कि भैया अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, अगर कोई विक्टिम है, अगर किसी को टारगेट बनाया जा रहा है, तो वो है स्वर्ण समाज। तो सुप्रीम कोर्ट ने पढ़ा। अब ऐसा तो नहीं है कि मोदी सरकार ने हटवा दिया, हमने अपनी लड़ाई स्वयं लड़ी, हम इसको सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने हमारा दर्द सुना और उस पर स्टे लगाया। इस पे किसी सरकार ने या किसी संगठन ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया। हमारे अंदर इतना गूदा था, हमारे पास इतने तथ्य थे, हमारे पास इतनी सच्चाई थी कि हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में साबित किया और सुप्रीम कोर्ट को वो मानना पड़ा। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, 85% की भागीदारी जो है उसको इग्नोर करके 15% की बात सुनी जा रही है। और इसमें तो भेदभाव, जैसे कंचना यादव ने कहा था, वो डीयू के प्रोटेस्ट में भी थी, प्रियंका भारती ने कहा था कि भैया तुम तो हमारे पूर्वजों के साथ हमेशा भेदभाव करते ही आए हो ना। और वही चंद्रशेखर रावण बोल रहे हैं कि जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ वो हमारी आने वाली जनरेशन के साथ नहीं होना चाहिए। पत्रकार महोदय, अगर पूर्वजों के साथ भेदभाव हो रहा होता ना तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विदेश पढ़ने ना चले जाते। अगर पूर्वजों के साथ भेदभाव हो रहा था तो हम वाल्मीकि जी को भगवान नहीं बना देते। अगर पूर्वजों के साथ भेदभाव हो रहा था तो एक दलित, जैसा ये लोग कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, तो अगर पूर्वजों के साथ इनके भेदभाव हो रहा था तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान कैसे लिख देते? अगर पूर्वजों के साथ भेदभाव हो रहा तो आज दलित समाज इतने 85% कहां से हो जाते? हमने ही तो इनको आजादी दी। भेदभाव किसके साथ हुआ है? भेदभाव तो हमारे साथ हुआ है। चाहे आप देख लो, एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर परसेंटेज किसको लाना है, सबसे ज्यादा कट ऑफ किसको लाना है, तो वो स्वर्ण समाज को लाना है। अगर रिजर्वेशन किसी को नहीं मिल रहा तो स्वर्ण समाज को नहीं मिल रहा है। अगर कोई सबसे ज्यादा फीस दे रहा है तो वो स्वर्ण समाज दे रहा है। अगर कोई पूरे भारत के विकास में, ग्रोथ में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है तो वो स्वर्ण समाज दे रहा है। अगर किसी के ऊपर गलत तरीके से एससी, एसटी का एक्ट लगा रहा है तो वो स्वर्ण समाज के ऊपर लगाया जा रहा है। और इसमें भी इतना सब करने के बाद भी विक्टिम किसको बनाया जाता है? स्वर्ण समाज को। कल्प्रिट किसको बनाया जाता है? स्वर्ण समाज को। अरे भारत से लेकर के विदेश तक, चाहे आप कोई भी कंपनी ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, एडोब ले लो, यूट्यूब ले लो, ट्विटर ले लो, सारे के सारे अगर कोई आप देखोगे ना, सीईओ बन के बैठे हैं वो स्वर्ण समाज वाले बैठे हैं। लेकिन आपने आज तक किसी को सुना स्वर्ण समाज को कि भैया हमें भी रिजर्वेशन चाहिए, हमारे दलित भाइयों को जैसा मिल रहा है 85% लोगों को वैसा भी हमारे साथ हो? नहीं भैया, हमें पता है कि अगर जितना हमारे अंदर ताकत है, जितना हमारे अंदर गूदा है, उतना ही फल हमें मिलने वाला है। हम किसी रिजर्वेशन पर जीने वाले लोग नहीं है। लेकिन उन्हें दर्द भी इसी बात का है। उनका यही कहना है कि बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर कब्जा है स्वर्ण समाज का, ब्राह्मण का, राजपूत का, ठाकुरों का। तो हमारी इतनी हिस्सेदारी है, 85% है, हमारे लोग कहाँ हैं? ना तो कोई यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर मिलता है, ना सुप्रीम कोर्ट में है, ना मीडिया में है। तो सारे जगह तो कब्जा आप लोगों ने कर रखा है। पत्रकार महोदय, उसके पीछे खासियत है, हम ऐसे आंख बंद करके चूतियों की तरह भीड़ में नहीं भागते।
हम जहां खड़े होते हैं वहां से लाइन शुरू होती है। और ये जितना भी हमने पोस्ट होल्ड करके रखा है वो किसी के बाप ने हमें आके दहेज में नहीं दिया था, वो हमने कमाया है, वो हमने दिन रात उसमें खपाया है, हमने इतनी मेहनत करी, इतनी पढ़ाई करी है, तब जाके हमें वो पद मिला है। तुम 85% होने के बाद भी ना ही तुम कुछ बन पा रहे हो, यहां तक कि तुम्हें रिजर्वेशन मिल रहा है उसके बावजूद तुम नहीं बन पा रहे हो, तो वो हमारी गलती है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, पिछले 10-12 साल से बीजेपी राज कर रही है, उसके बावजूद इतना सब कोटा मिल रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, हर चीज में तुम्हें प्रायोरिटी दी जा रही है, उसके बावजूद तुम नहीं बन पा रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर खोट है, इसीलिए तुम नहीं बन पा रहे हो। हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा, उसके बावजूद हम बड़ा पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर दम है, हमारे अंदर गूदा है। जिस दिन तुमने चंद्रशेखर रावण को फॉलो करना छोड़ के और एक्चुअल मामले में भगवान वाल्मीकि को पूजना शुरू कर दिया, उस दिन देखो तुम कैसे तरक्की करते हो। तुम चंद्रशेखर रावण जैसे अनपढ़ लोगों के पीछे भागोगे तो यही हाल होगा, अनपढ़ लोग तुम्हारा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उनको तो कहना है कि हमें ब्राह्मणवाद से बड़ा दर्द है, मनुवाद से बड़ी समस्या है, ये सब भेदभाव सिखाते हैं, भेदभाव ही हमेशा से करते आए हैं। क्योंकि लगातार हम प्रोटेस्ट कवर कर रहे हैं तो 2 शब्द लगातार सुनने के लिए मिल रहे हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी और मनुवाद से आजादी। तो वो कह रहे हैं भेदभाव करने का 2 मुख्य कारण है, उससे आजादी चाहिए हमें देश में से। ब्राह्मणवाद से आजादी ना इनके पापा दिलवा पाए और ना ये दिलवा पाएंगे। सपना छोड़ दो कि आप ब्राह्मणवाद से आजादी दिलवा सकते हो। और भेदभाव हमने किया, ये कहते हैं ना डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा था, तो उस संविधान के अंदर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, यादव, दलित, SC ST OBC, उसी भेदभाव के तौर पे तो तुम्हें आरक्षण मिल रहा है ना। तो अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम्हारे अंदर गूदा है, अगर तुम चाहते हो कि भेदभाव से हमें आजादी मिल जाए तो बोल दो रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए। क्यों नहीं बोलते हो? बोलो ना, बोलो कि भैया हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए, हम भी जैसे हमारे ब्राह्मण भाई, हमारे स्वर्ण भाई, हमारे ठाकुर भाई, हमारे राजपूत भाई पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से वो घुल मिल रहे हैं, हमें भी उनके साथ रहना है। रिजर्वेशन अधिकार है उनका। कैसा अधिकार है? तो फिर तुम्हें आजादी कैसे मिलेगी? भारत एकमात्र देश है, पत्रकार महोदय पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जहां पर लोग ये नहीं सोचते कि भैया हमें ऊपर जाना है, लोग ये सोचते हैं कि भैया हम खुद को कितना पिछड़ा दिखा दे कि हमें रिजर्वेशन मिल जाए। तो भारत एकमात्र देश है जहां पर पिछड़ा बनने की और दलित बनने की और निचला बनने की होड़ लगी हुई है। जिस दिन ये होड़ खत्म हो जाएगी उस दिन हमारा भारत अपने आप एक विकसित भारत पूरे तरीके से बन जाएगा। लेकिन ये इसका विरोध करने की वजह क्या है? क्योंकि हमने वहां भी लोगों से जानने की कोशिश करी, अगर शिकायतकर्ता के ऊपर कोई मतलब अगर फर्जी शिकायत कर रहा है और उसको आप एक प्रावधान ले आएंगे तो वो उस चीज के लिए मानने के लिए तैयार ही नहीं है। उनका कहना है कि अगर जो शिकायत करेगा, आप अज्यूम क्यों कर रहे हैं कि वो फर्जी शिकायत करेगा? हमारे ऊपर तो प्रताड़न हम तो हमेशा से झेलते आए हैं, तो आप अज्यूम करके क्यों चल रहे हैं? वो अज्यूम मत कीजिए सर। स्वर्ण समाज अजम्पशन पे जीता ही नहीं है, रियलिटी में जीने वाले लोग हैं। हमने विज्ञान दिया, हमने ज्ञान दिया, हमने शिक्षा दी, तो हम तो अजम्पशन पे जीते नहीं, हम तो पूरे तरीके से तथ्यात्मक पे जीते। और हम इतने सारे एग्जाम्पल्स निकल के आए, सुप्रीम कोर्ट की स्टडी है कि 90 से 95% ये जो केसेस आते हैं वो सारे के सारे फर्जी निकलते हैं उस दौर पे। तो तुम्हें इतना दुख क्यों है? चलो मैं बोलता हूं कि भैया UGC आना चाहिए, लेकिन उसमें प्रावधान लगाओ कि अगर ये गलत किसी ने किया होगा, अगर ये चीज गलत साबित होती है तो उस जितनी सजा इसको मिली है उससे 10 गुना सजा उसको मिलेगी जिसने गलत डाला हो। तुम्हारे पिछवाड़े में अगर दम है तो इसको बोलो ना, सपोर्ट करो, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इनको पता है कि अगर इन्होंने इससे सपोर्ट कर दिया तो इनकी कमाई बंद हो जाएगी। फर्जी SC ST एक्ट से कितने लोगों ने घर और बंगले बना लिए, तो वो सारी चीजें इनकी बंद हो जाएगी, काला धंधा इनका बंद हो जाएगा, इसीलिए इनको दिक्कत है। लिए बेचारे भूल गए थे कि सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज भी स्वर्ण है, भूल गए थे ना। और वो स्वर्ण जो जज बन के आए वो किसी के मेहनत, किसी सरकार के या किसी के बदौलत नहीं आए, उन्होंने इतनी पढ़ाई करी, इतनी मेहनत करी, तब जाके वो जज बने। तो भैया जब तक तुम पढ़ाई नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तुम सोच रहे हो रिजर्वेशन पे हम अपनी जिंदगी काट लोगे, तो यह संभव है। मैं आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि चंद्रशेखर रावण ने कहा है कि हम अब दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली को घेरेंगे, पूरा जो दलित समाज है वो आएगा, नीला में पूरी दिल्ली हो जाएगी, आवाज भरेंगे, हुंकार भरेंगे, भाजपा को और सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को इसे लागू करना पड़ेगा, उसके लिए क्या कहेंगे? सर इनके अगर पिछवाड़े में दम है ना, एक बाल आज तक नहीं बाढ़ पाए मध्य प्रदेश के मिश्रा जी के, और ये आ रहे हैं बड़ी कूच करने। सर इनके पास बहुत ज्यादा खाली टाइम है, मैंने आपको बताया, इनको पढ़ना लिखना तो है नहीं, इनको पता है कि भैया -40% भी, -40 भी लेके आ जाएंगे तो भी हम डॉक्टर बन जाएंगे। तो इनके पास भरपूर खाली समय, तो उस खाली समय को यूटिलाइज करने के लिए यही सब करेंगे। कभी दिल्ली कूच करेंगे, कभी मध्य प्रदेश कूच करेंगे, कभी उत्तर प्रदेश कूच करेंगे, और कूच करके जाएंगे, लाठी डंडे खाएंगे, फिर वापस अपने घर आ जाएंगे। तो ये बहुत दिनों से इनको पड़ी नहीं है ना, अब ये दिल्ली आएंगे, जब थोड़ा बहुत इनकी ठुकाई होगी, इनको मसाज मिलेगा, उसके बाद ये घर वापिस आ जाएंगे। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, तुम 10 बार दिल्ली कूच कर लो, एक बाल नहीं पाड़ पाओगे।